Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about ethical issues related to security. आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा टॉपिक नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि उनमें से हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी है। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, आज फिर हम इसे डिस्कस करेंगे, मज़ीद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एथिकल इश्यूज़ हैं ये आपका पेज नंबर 74 है, जो कि कुछ सिक्योरिटी सिस्टम जो है उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो फॉर्म है वो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डिफरेंट डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से नंबर 1 हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी। इसी तरह सेकंड पर हमारे पास जो सेकंड हमारा एथिकल इशू है वो है फ्रॉड एंड मिसयूज। फ्रॉड एंड मिसयूज। इसी तरह नंबर 3 पर हमारे पास जो है वो क्या है, वो है पेटेंट। नंबर 4 पर हमारे पास क्या है, कॉपीराइट। और इसी तरह नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स। और नंबर 6 पर हमारे पास क्या है, सबूटेज। ये हमारे पास जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं डाटा सिक्योरिटी ये वो हमारे पास जो हैं, नंबर 1 हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी है। इसी तरह नंबर 2 पर हमारे पास फ्रॉड एंड मिसयूज़ है। फिर हमारे पास पेटेंट है। इसी तरह नेक्स्ट 1 हमारे पास कॉपीराइट है। फिर नेक्स्ट 1 हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स हैं। और जो लास्ट है हमारे पास वो सबूटेज है। अब देखिए पेज नंबर 74 के ऊपर जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी है, ये हेडिंग है हमारे पास। इसमें देखिए वो कहता है कि टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। मेन क्या है इसका कि डाटा को रखना, दूसरों का जो डाटा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी इंस्टीट्यूट के पास, तो उसे वो कहता है क्या रखना, कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत पड़ती है हमें। उसका टेक केयर, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है कि वो डाटा जो है वो कोई दूसरा शख्स अनऑथराइज पर्सन जो है उस तक, वो अनऑथराइज पर्सन उस डाटा तक एक्सेस ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बैंक शेयर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंपिटिटर। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर एक बैंक है, उसमें अगर मेरा डाटा है, मेरा अकाउंट है उस बैंक के अंदर, तो मेरा डाटा भी होगा। तो मेरा डाटा जो है वो कि मेरा बिजनेस कंपटीटर जो है, एक जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ सेम उस जैसी प्रोडक्ट जो है वो कि दूसरी कंपनी भी बना रही है, तो जब मेरी तमाम बैंक ट्रांजैक्शन जो है उसका डाटा उसके साथ शेयर किया जाएगा, तो हो सकता है कि जिसका डाटा शेयर किया जा रहा है उसे उस डाटा शेयर करने की वजह से लॉस हो जाए। इसी तरह क्योंकि उसके जो सीक्रेट्स हैं वो जो है वो शो हो जाएंगे, दूसरी कंपनी जो है वो देख सकेगी उसके ट्रांजैक्शंस किन किन कंपनी से इसके पास जो है वो पेमेंट आई है, तो इसी तरह वो खुद भी उनसे रब्ता करके वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह एक कंपनी का लॉस हो सकता है। आगे देखें कि इट कैन हार्म माई बिजनेस। तो फिर ये ऐसा करना जो है वो मेरे बिजनेस को क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। Similarly, phone companies are supposed to keep the invoices and bills as confidential। इसी तरह जो फ़ोन कंपनीज हैं वो कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि वो भी अपनी इनवाइसेस जो हैं, जो बिल्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और इसी तरह कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस इरा ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो प्राइवेसी है उसे रखना वो कहता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
दिस ईरा ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस ज़माने में, क्योंकि इंटरनेट पर कंप्यूटर पर के ज़रिए जो है आपका डाटा आसानी से जो है वो हैक हो सकता है, अनऑथराइज पर्सन जो है उस तक एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि ताकि हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके। नेक्स्ट देखें कि ड्यू टू मोर यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर, तो डाटा जो है उसकी एक बहुत बड़ी रेंज, बहुत बड़ी जो है लिमिट जो है वो स्टोर की जा रही है। दिस डाटा में बी रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कैंपेन्स, ओपिनियन पोल्स हैं, शॉप एट होम सर्विसेज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, इसी तरह अरेस्ट रिकॉर्ड एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। मेन कि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो भी डाटा आपका कंप्यूटर में सेव होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल फंड रेजिंग कैंपेन्स के अंदर भी, ओपिनियन पोल्स के अंदर भी, इसी तरह जो शॉप एट होम सर्विस है उसके अंदर भी, इसी तरह आपका जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसमें भी आपका डाटा आप जो है वो सेव होता है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिस तरह कोई क्रिमिनल होता है तो इंटरनेट के ऊपर जो है वो उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, ताकि हर जो एरिया है उसके जो सिक्योरिटी मेजरमेंट के लोग हैं वो देख सकें कि ये शख्स क्रिमिनल है या नहीं। इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका डाटा जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर सेव किया जाता है। The potential threats to privacy include the improper use of computerized data, तो जो potential threats हैं, threats हम कहते हैं जो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, तो इसकी जो प्राइवेसी है वो इंक्लूड होती है, शामिल होती है जो इम्प्रॉपर यूज़ है किसका, कंप्यूटराइज्ड डाटा का। इफ़ अ कंपनी सेल्स ईमेल आईडीज़ एंड फ़ोन नंबर्स टू अनदर कंपनी फॉर मार्केटिंग पर्पस, अगर एक कंपनी जो है वो ईमेल आईडीज़ जो हैं और आपके जो सेल नंबर हैं वो किसी दूसरी कंपनी को मार्केटिंग पर्पस के लिए वो सेल कर देती है, तो इट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, तो फिर ये आपके जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा है उसको जो है उसका लॉस होता है कि आपका डाटा जो है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या किया जा रहा है, आपकी इजाज़त के बगैर, विदाउट योर परमिशन उसके साथ शेयर किया जा रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास इसका इसी की सेकंड जो हमारे पास हेडिंग की जो सेकंड पार्ट था, पायरेसी, तो पायरेसी क्या है? पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़। इलीगल कॉपी जो हैं वो किसी बुक की हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर की हो सकती हैं, मूवी की हो सकती हैं, ठीक है, तो पेंटिंग की हो सकती हैं, हाउस आर्किटेक्चर की हो सकती हैं। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग और हाउस आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो उस सेम प्रोडक्ट आप उसी नाम से जो है वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जो एक प्रोडक्ट पहले से रजिस्टर्ड है किसी कंपनी में, तो आप सेम उस नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कॉपीराइट लॉ एक्ट की जो है खिलाफवर्जी करते हैं, उसके ऊपर आपको पनिश भी होती है और फाइन भी होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है इसमें जो इलीगल कॉपी है या डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इस्तेमाल है किसका, सॉफ्टवेयर का। सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद द कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी जो हैं वो एक की जो है वो भी साथ देती हैं जब वो अपने सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं, बेचती हैं। तो दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। तो ये जो की है वो सिर्फ उन लोगों को ही प्रोवाइड की जाती है जो बाय करते हैं सॉफ्टवेयर को, क्योंकि उस की के बगैर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। इन दिस वे इलीगल कॉपीज़ आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल। तो इस सूरत में वो कहता है कि सॉफ्टवेयर की जो इलीगल कॉपीज़ हो रही होती हैं उसे स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योंकि जिस शख्स के पास की होगी, जो बाय करेगा उसी के पास की होगी और वही उसे इंस्टॉल कर सकता है। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। कुछ लोग जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं सर्च करना उस की को इलीगल तरीक़ों से। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग द की। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्रैकिंग द की है। तो आज का टॉपिक जो हमारा यहीं तक कंप्लीट हुआ, जो कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पायरेसी को डिस्कस किया। और जो बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम इंशाल्लाह फर्दर वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले से हमने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।